शालोम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 1 ईयर बाइबल रीडिंग कैलेंडर। अगर आपका कोई बाइबल रीडिंग रूटीन नहीं है और आप कभी भी अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट के सभी चैप्टर्स को डे वाइज ऑर्गेनाइज किया गया है। डे 1 से लेकर डे 365 तक के सभी चैप्टर्स आपको यहाँ मिलेंगे। डे 365 पर आप अपनी पूरी बाइबल कंप्लीट कर पाएंगे, तो आप इसके द्वारा आशीषित हों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करें, और अगर आप चाहें तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। Let's get started. Day 178, chapter number 10। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी ना ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों के बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी आंखें देहधारियों की सी हैं और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है या तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य हैं? कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है। तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंदी हुई मिट्टी के समान बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियां और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो अभी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं जान गया कि तूने ऐसा ही करने की ठान लिया था। यदि मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष ना ठहराएगा। यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, यदि मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर ना उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूँ और अपने दुख पर ध्यान रखता हूँ। और चाहे सिर उठाऊं तो भी तू सिंह के समान मेरा अहेर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्य कर्म करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वहीं प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी ना पाता। मेरा होना ना होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां आऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश, जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार। अय्यूब चैप्टर नंबर 11। सोपर का तर्क। तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई हैं, क्या उनका उत्तर देना ना चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहें? और जब तू ठट्टा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित ना करे? तू तो यह कहता है, मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूँ। परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुंह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। यदि परमेश्वर बीच से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान ना देगा? परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता ना रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा।
तब तू अपना दुख भूल जाएगा। तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा, और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं, और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान ना मिलेगा, और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। अय्यूब चैप्टर नंबर 12। अय्यूब का सोपर को उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी, परंतु तुम्हारे समान मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ कम नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें ना जानता हो? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे मित्र मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसलते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वे बहुत ही निडर रहते हैं, अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है, और लंबी आयु वालों में समझ होती है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं। युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। देखो, जब वह वर्षा को रोक रखता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूट कर बंधुआई में ले जाता और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर को बंधन से जकड़ता है। वह याजकों को लूट कर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को उलट देता है। वह विश्वास योग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुरनियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हाकिमों को अपमान से लादता और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वह अंधियारी की गहरी बातें प्रकट करता और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता और उनको नष्ट करता है। वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता और उनको निर्जन स्थानों में जहाँ रास्ता नहीं है भटकाता है। वे बिना उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं और वे उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले के समान डगमगाते हुए चलते हैं। एक्ट्स चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 1 to 25। कलीसिया पर अत्याचार। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। सामरिया में फिलिपुस का प्रचार। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देख कर एकचित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। जादूगर शमौन। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब इन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। सामरिया में पतरस और यूहन्ना।
जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत से गांवों में सुसमाचार सुनाते गए।